Hare Krishna. So the 10th verse of the 17th chapter of Gita, entitled The Divisions of Faith. कल और परसों हमने देखा कि किस प्रकार के अन्न सात्विक और राजसिक प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं और ऐसे प्रकार के लोगों को इस प्रकार के अन्न नहीं भाते हैं. तो भगवान आज तामसी प्रवृत्ति के बारे में, अन्न के बारे में और ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं. So he says, यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्चिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्. Food prepared more than 3 hours before being eaten, food that is tasteless, decomposed and putrid, and food consisting of remnants and untouchable things is dear to those who are in the mode of darkness. So हम देखते हैं भगवान कहते हैं यातयामम, अर्थात हमने जब भी कुछ पकाया तो पकाने के तुरंत बाद उसे ले लेना चाहिए. आज से 50 साल पहले जब रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री नहीं थी तो लोग पके हुए खाने को तुरंत खा लेते थे, या फिर अगर बचता था तो वो घर के बैल, गाय, कुत्ते, बिल्ली इन सब में बढ़ जाता था, सब खत्म हो जाता था, कुछ बचता नहीं था. एवरी टाइम फ्रेश. लेकिन रेफ्रिजरेटर ने आकर के एक आदत हमारी सबकी बिगाड़ दी है. 2-2, 3-3 दिन स्टॉक में रहता है पकाए हुआ और गरम करो खाओ. तो लोगों की ये आदत देख करके पैक्ड प्रोसेस्ड फूड इज अ बिग इंडस्ट्री नाउ. यस. सो यहां भगवान कहते हैं यातयामम, एनीथिंग दैट इज कुक्ड मोर देन 3 hours बिफोर. दिस डजंट अप्लाई टू प्रसाद. प्रसाद क्योंकि भगवान को भोग अर्पण किया गया है, भगवान उसमें से अपना पाप ले लेते हैं. सो इन द स्ट्रिक्टेस्ट सेंस it doesn't apply to prasad, but as much as possible one should always try to have fresh. That still remains the basic thing. आप उस समय कुक किए, उस समय खाए, खत्म बात. सो जब हम अन्न को अग्नि में डालते हैं तो जो भी व्यक्ति उस अन्न के पास में है उसकी चेतना उस अन्न में जाती है, और वो अन्न जब हम खाते हैं तो वही चेतना हमारे पास आती है. इसलिए हम देखते हैं लोग कहते थे अरे तुम्हारी माँ प्रेम से बनाती है, उसके हाथों का खाओ. वो प्रेम कहाँ पे आ गया? वो जब अन्न अग्नि के संपर्क में आया तब उसमें माँ का प्रेम चला गया. लेकिन हम जब बाहर जाकर के रेस्टोरेंट्स में खाएंगे और पॉपकॉर्न चबाएंगे या फिर फ्रोजन फूड स्टफ खाएंगे, That is all driven by a sense of profit. उसमें किसी के प्रति कोई प्रेम नहीं है. तो जहां प्रेम है ही नहीं वो आएगा कैसे? अगर हम सात्विक आहार के बारे में थोड़ा सा रेमिनेंस करें 2 श्लोक पहले, सो भगवान ने कहा था दे आर हृदय. हृदय मीन्स वेरी नाइस टू हैव. और प्रीति विवर्धना, प्रीति को बढ़ाएंगे. तो प्रीति विवर्धन होगा कैसे? जो बनाने वाला है उसके हृदय में, जिसको वो परोसने वाला है उसके प्रति प्रीति होगी, तभी तो वो प्रीति उस अन्न में जाएगी. वही अन्न हम खाएंगे तो हमें प्रीति का अनुभव होगा. तो इसीलिए पहले हम देखते हैं खाने पीने के मामले में व्यक्ति बहुत वेरी केयरफुल. आज से 100 साल पहले भी लोग बाहर नहीं खाते थे, पानी भी नहीं पीते थे बाहर का. आपके दादाजी परदादाजी के बारे में याद कीजिए, ऐसे बाहर खाएंगे नहीं, किसी के हाथ का पिएंगे नहीं, और लोग बोलेंगे अरे यार ये तो बहुत अकड़ू है. अकड़ू नहीं है, इसके पीछे साइंस है. सो अन्न जब अग्नि के संपर्क में आता है तो वहां से चेतना क्या होती है? ट्रांसफर होती है. सो भगवान कहते हैं यातयामम, वन शुड ऑलवेज हैव फ्रेश. अगर कोई बहुत समय पहले से रखा हुआ अन्न खाएगा तो वो तामसी हो जाएगा. तो बहुत समय से रखा हुआ इसलिए गतरस, उसके अंदर का टेस्ट चला गया. आप देखेंगे जब भी खाना वैसे ही रखा रहता है, आप चपाती भी देखेंगे गट्ट हो जाएगी, राइस भी देखेंगे ऐसे चिपचिपा सा हो जाएगा, उसके अंदर जो फ्रेशनेस है वो चला जाएगा. आप फ्रेश पराठा बनाइए और वो रेडी टू
कुक एंड ईट, वो चीजें खा करके देखिए, सेम टेस्ट नहीं आए, केमिकल्स होंगे ही होंगे। सो गतरसम, पूती, पूती मीन्स जो सड़ गया, उसमें से फाउल स्मेल आ रहा है। सो हमारे लिए हम देखते हैं खाने के कई मायने हैं। हमें बहुत अच्छा दिखने को लगता है तो भी हम खाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जानवर हमेशा पहले सूंघेंगे। कुत्ता, बिल्ली, गाय, बैल सभी देखेंगे, सूंघेंगे, तो सूंघ करके वो अगर पुराना होगा वो नहीं खाएंगे। सो जानवर को भी पता चलता है ये पुराना है, पूती, इट इज फाउल स्मेलिंग। बट इफ इट इज टेस्टिंग गुड, वी ईट फाउल स्मेलिंग थिंग्स ऑल्सो। सो हम जानवर से भी बदतर हो जाते हैं। पूती, जो जानवर रिजेक्ट कर रहा है उसको हम चाव से खा रहे हैं। पूती, पर्युषितम, डिकम्पोज्ड, पर्युषितम चाहिए, उच्चिष्टम, किसी का झूठा लेना, और अमेध्य, अमेध्य यानी मांस इत्यादि, अमिष भोजन जो है वो अमेध्य, किसी दूसरे की जान लेकर के बना हुआ है। तो आप बोलेंगे यार हम गाजर, मूली और आलू खाते, वो भी तो जान ही है, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी जान ही है, लेकिन एसेंस हमें जानना होगा कि जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव ही दूसरे जीव का आहार है। लेकिन कितना हम दूसरों को कम से कम यातना देते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, वो देखना पड़ेगा। जितना ज्यादा चेतना का विकास, उतना ज्यादा वो जीव यातना सहन करेगा। जितना कम चेतना का विकास, उतना वो यातना कम सहन करेगा। सो हम जब कभी गाजर, मूली इत्यादि को उखाड़ते हैं, दर्द निश्चित होता है, लेकिन इतना नहीं कि वो चिल्लाते हैं, चीखते, वो कर नहीं सकते। सो यातना जो है वो बहुत कम है। लेकिन हम जब किसी पक्षी को, पशु को मारते हैं, तो साइंटिफिकली ऑल्सो प्रूवन, उसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सो इट इज नर्व्स दैट आर ट्रांसमिटिंग द सिग्नल ऑफ पेन। यातनाएं जो है वो कैसे ट्रांसफर हो रही हैं? नर्वस सिस्टम। पेड़ पौधों में सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है, देयर इज नर्वस सिस्टम, बट देयर इज नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट कॉजेस पेन एज सच, इंटेंस पेन, जिसके कारण वो चीखे चिल्लाए, ऐसा नहीं होता। सो मिनिमम डैमेज में हम अपने शरीर को मेंटेन कर रहे हैं। इसीलिए अमेध्य यानी अननेसेसरली गिविंग प्रॉब्लम टू अदर्स एंड स्टेइंग, उसको अवॉइड करेंगे तो हम सत्व को नहीं कहलाएंगे। बड़े केवल 2 इंच की जीभ के लिए मैं बहुत सारे पशुओं की बलि दे रहा हूँ, पक्षियों की बलि दे रहा हूँ, तो अमेध्य हो जाता है और वह तामसी हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।